हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर एक नई स्टोरी के साथ। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक पुराना सा घर था। यह घर लंबे समय से वीरान था और स्थानीय लोग उसे मौन घर के नाम से जानते थे। मौन घर की कहानी गांव में डरावनी अफवाहों की तरह फैली हुई थी। कहते हैं कि वहाँ कोई भी रात बिताने की हिम्मत नहीं करता था। लोग दावा करते थे कि इस घर में अजीबोगरीब आवाज़ें आती है और कभी कभी खौफनाक साए भी दिखाई देते। कहानी का मुख्य पात्र अजय एक युवा पत्रकार था जो घर की सच्चाई जानना चाहता था। उसने सुना था कि मौन घर में एक परिवार अचानक गायब हो गया था। यह परिवार शर्मा जी का था। एक साल पहले शर्मा जी अपने परिवार के साथ यहाँ रहने आए थे और एक रात अचानक वह अपने परिवार के साथ गायब हो गए, बिना कुछ निशान छोड़े हुए। अजय ने तय किया कि इस रहस्यमय घटना के तह तक जाएगा और मौन घर की सच्चाई को उजागर करेगा। अजय ने गांव के बुजुर्गों से बात की, जिन्होंने उसे बताया कि शर्मा परिवार गायब होने के बाद गांव में अजीब घटनाएं होती रहती हैं और कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि शर्मा परिवार को किसी ने जादू टोना करके गायब कर दिया है। अजय ने इन बातों को नज़रअंदाज करते हुए मौन घर में एक रात रहने का फैसला किया। रात हुई, अजय मौन घर के सामने पहुंचा। रात के अंधेरे में अजय ने मौन घर का दरवाज़ा खोला। घर के अंदर घुसते ही उसकी सांसें थम गई। उसने देखा वह सब कुछ वैसा का वैसा था जैसा शर्मा परिवार छोड़ के गया था। फर्नीचर पर धूल जमी हुई है और एक पुरानी घड़ी टिक टिक की आवाज़ से मानो समय की गवाही दे रही हो। अजय ने अपने कैमरे को चालू किया और घर के विभिन्न हिस्सों की तस्वीरें लेने लगा। अजय घर के बेसमेंट की ओर बढ़ने लगा। घर के बेसमेंट में एक पुरानी तस्वीर लगी हुई थी जो शर्मा परिवार की थी। तस्वीर के पीछे एक नोट था जिसमें लिखा हुआ था, हमसे दूर रहो वरना तुम भी मारे जाओगे। अजय को यह देखकर घबराहट महसूस होने लगी, लेकिन उसने अपने डर को दबाते हुए जांच फिर भी जारी रखी। अब उसे घर के अंदर अजीबोगरीब आवाज़ सुनाई देने लगी, मानो जैसे उसके साथ कोई कदम से कदम मिलाकर चल रहा हो। अजय ने सोचा कि यह सब उसका मनोवैज्ञानिक असर है, लेकिन वह अपने उद्देश्य में पूर्णतः समर्पित था। फिर अचानक अजय ने देखा कि एक दरवाज़ा हल्के से खुला और वहाँ से ठंडी लहर आई। अजय धीरे धीरे उस दरवाजे की ओर बढ़ा और अंधेरे तहखाने में कदम रखा। तहखाने में अजय ने देखा कि दीवारों पर अजीब तरह की चिट्ठियाँ लिखी हुई थी। किसी ने मदद की गुहार लगाई थी, जबकि दूसरी तरफ सब कुछ गंदा और बिखरा हुआ था। जैसे ही अजय तहखाने के अंदर पहुंचा, उसने देखा कि एक किनारे कोने पर पुराना लॉकर था। अजय ने लॉकर खोला और अजय ने देखा उसमें एक डायरी थी। अजय ने डायरी उठाई। डायरी को पढ़ते ही अजय को पता चल गया कि शर्मा जी परिवार मौन घर के एक खतरनाक छिपे हुए रहस्य को खोजने का प्रयास किया था। घर में एक प्राचीन किताब थी जिसे उन्होंने बिना समझे हुए छेड़ा था। उस किताब ने शर्मा जी के परिवार को एक खतरनाक आत्मा के संपर्क में ला लिया था, जो कि घर के भीतर कैद थी। आत्मा ने परिवार को धीरे धीरे मानसिक रूप से परेशान किया और अंत में गायब कर दिया। जैसे ही अजय ने डायरी की आखिरी पंक्तियों को पढ़ा, उसे समझ में आ गया कि आत्मा अब उसकी ओर खींची आ रही थी। अचानक अजय ने महसूस किया कि घर का वातावरण बदल रहा था। भयानक ठंडी हवा चलने लगी और चारों ओर अजीब से साए दिखाई देने लगे। वह जान गया था कि आत्मा अब उसके पास आ रही है। उसे तुरंत घर छोड़ना होगा। अजय ने तेजी से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे पर अजीब सी बाधाएं देखने को मिली। अंततः उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाज़ा खोला और बाहर भाग गया। जैसे ही वह गांव में आया, उसने गांव वालों को बताया कि मौन घर का रहस्य कितना खतरनाक था। अजय के लौटने के बाद गांव वालों ने फैसला किया कि अब मौन घर को कोई नहीं खोलेगा। अब वह घर पूरी तरह से बंद है और लोग उसे दूर से ही देखना पसंद करते हैं। लेकिन कभी कभी जब वह तेज हवा चलती है, गांव वाले दावा करते हैं कि उन्हें मौन घर में अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती है और वे मानते हैं कि अजय के अनुभवों की कहानी सच हो सकती है। अजय की ये कहानी चेतावनी की तरह है, कभी भी उन चीज़ों की खोज में ना जाए जो आपकी समझ में पड़े हैं, क्योंकि कभी कभी कुछ रहस्यों को हमें छेड़े बिना ही छोड़ देना चाहिए।
इस कहानी में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नई स्टोरी के साथ।